So, as we have been talking about the covenants that are in the Bible, we've tried to understand who this God is of the Bible that does everything based on the covenants. अमेन। हम पवित्र वचन से जो है संधिया के बारे में पढ़ रहे हैं, कवनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और हमने ये सोच रहे हैं और ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि पवित्र पुस्तक में जो परमेश्वर के बारे में लिखा गया है, जो भी चीजें वो करते हैं वो संधि के साथ या संधि के जो है आसपास मिलकर जो है वो अपने कार्य को, अपने अद्भुतों को, अपने कलामों को बताते हैं। You see, the God of the Bible is someone that is faithful to his own words. पवित्र पुस्तक के जो पवित्र परमेश्वर है वो अपने जबान के सच्चे हैं, और वो जो है जो भी वो कहते हैं वो उसी प्रकार करते हैं। That's why the Bible very clearly says that what God has spoken, it will happen. और इसीलिए पवित्र पुस्तक में बहुत ही स्पष्ट रूप में लिखा है कि जो परमेश्वर कहता है वो जरूर पूरा होगा। Now, this includes good things and bad things. और ये जो है अच्छे और बुरे काम दोनों इसमें शामिल है। Because God will never allow his name to be cut down by him failing in any of his promises. क्योंकि परमेश्वर कभी जो है अपने नाम अपने नाम पे जो है कोई ठास या कोई आस पहुंचने नहीं देता। That's why many times in the Bible, God says, "For my name's sake, I am going to do this for you." और इसीलिए अनेक दफा अनेक जगह पवित्र पुस्तक में ये लिखा है, मेरे नाम के निमित्त मैं ये चीज जो है तुम्हारे लिए करने जा रहा हूं। And that is a wonderful promise that we can stand on, that God will make sure that he is favored. God will make sure that his name is favored, and God will make sure that everyone praises his name. और इसीलिए परमेश्वर ये बात को जो है वचन में दोहराते हैं कि उनके नाम के निमित्त परमेश्वर ये यकीन दिलाते हैं कि जो है उनकी नाम की जय जयकार होगी, उनके नाम के निमित्त जो है उनकी नाम की जय जयकार और मगन जो है हर जगह उठाया जाएगा। When everything we do is to bring glory to the name of Jesus Christ, that is when things start to fall in our favor. देखिए, जब हर एक चीज जो हम करते हैं वो हर एक चीज जो है परमेश्वर के नाम की जय जयकार जब देता है, तो वो अपने जीवन में भी जो है, अपने खुद के जीवन में भी हर एक चीज जो है सब एक साथ मिलकर आता है। And we've started to look into the covenants in the Bible, and we have focused on three things about the covenants. First of all, you have to know the covenants. देखिए, पवित्र पुस्तक में जो है हम संधि के बारे में सीख रहे हैं, और तीन चीजों के बारे में हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहली बात यह है कि हमें संधि के बारे में हमें उससे जानना और समझना जरूरी है। In some of the translations in Hindi, the word covenant instead of sandhi is translated as vacha. Amen. हिंदी परिभाषा में कई जगह पर जो है वाचा कर जो है कवेनेंट के लिए बताया जाता है। So you have to first of all know the covenant, then you have to position yourself to receive the covenant, and then you have to rejoice in what the covenant has promised. Amen. सबसे पहला तो जो है हमें परमेश्वर ने जो हमें वाचा दिया है वो वाचा को समझना है, वो वाचा को अपने उससे समझना है, उसे अपनाना है, और उसके साथ जो है हमें संतुष्ट होना है। So first know the covenant, then position yourself for the covenant, and then rejoice in the covenant. देखिए, सबसे पहला वो वाचा को या संधि को जाने, पहचाने, अपने आप को उस वाचा को स्वीकार करने या अपने आप को पाने के लिए जो है अपने आप को काबिल बनाए, और तीसरा जो ये है कि उस वाचा में जो है हम संतुष्टि पाए, हम उसमें मगन उठाए या खुशी पाए। Now, last week I made sure that we understood that if you don't know the covenant, you don't know what belongs to you. अगर पिछले हफ्ते हमने ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर आपको परमेश्वर की वाचा के बारे में नहीं जानते हो, तो आपको ये नहीं पता है कि आपके पास क्या है, या आप किस चीज के पीछे हो। See, you will struggle and fight and get tired if you don't understand that God has given you the strength to overcome everything. देखिए, आप जो है मेहनत करते करते कोशिश करते करते थक जाओगे अगर आपको ये नहीं पता कि परमेश्वर ने आपको वो सारी चीजें दिया है कि आप जो है जय पा सकते हो।
That's why the Bible says that in your weakness, God is made strong. इसीलिए पवित्र पुस्तक ये कहता है कि आपके कमजोरी में जो है परमेश्वर बलवंत है। आमेन। In other words, when you start to trust in what God can do through you, and not only what you can achieve, that's when you enter into the supernatural. देखिए, आप जो है वो अगले तल पर या फिर एक चमत्कारी, एक अद्भुत तल पर जब आप जो प्रवेश करते हो, तब होता है जब आप ये विश्वास करते हो कि मेरे द्वारा नहीं, परंतु मेरे अंदर जो है वो परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं और उसके नाम के लिए वो करेगा। ये जब समझ हमारे अंदर आ जाती है तो जो है अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होता है। Now imagine you join a new company to work. अभी ऐसा सोचिए कि आपने जो है एक नए कंपनी में जो है आपको काम मिला है। And every day you leave your house 1.5 hours to 2 hours early, you catch the bus, you catch the train, and then you get to work. देखिए, जो है हर दिन आपको सफर करना है, 1.5-2 घंटे पहले आप निकलते हो, बस पकड़ते हो, चलते हो और आप अपने काम पर पहुंचते हो। And then in the evening, the same thing, another 1.5 to 2 hours, you have to catch the bus, catch the train, and then get back home. और जो है शाम को भी वही सेम चीजें हैं, आपको ट्रेन पकड़ना है, बस पकड़ना है, चलना है और घर पहुंचना है। And you do this every single day to go to work. और हर एक दिन काम पर जाने के लिए आप ये हर एक दिन करते हो। And then at the end of the month, the boss asks you, why are you always so tired and why are you always late in the morning? और जो है शाम के दिन पे जो है आपका बॉस आपसे पूछता है कि आप हर दिन इतने कमजोर क्यों है या फिर थके हुए क्यों होते हो और क्यों आप देरी से आते हो सुबह। And you explain to him because you have to take the bus and the train, and sometimes it takes a long time, and that's why you're always tired because you spend 4 hours a day just traveling. देखिए, इसीलिए आप अपने बॉस से कहते हो कि जो है मुझे जो है मैं ट्रेन लेता हूँ, फिर बस लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ, इसीलिए जो है मेरा समय 4 घंटा दिन का सिर्फ सफर में जाता है, इसीलिए मैं लेट भी आता हूँ और थका हुआ भी लगता हूँ। And the boss then tells you, why don't you use the company car? और तब जो है बॉस आपसे पूछता है कि क्यों आप कंपनी के कार को क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते। And you're like, what company car? और तब आप सोचते हो कि कंपनी कार, ये तो मुझे पता नहीं था। And then the boss says, yes, every single employee has the company car, AC car available to bring you back and forth from work every day. और तब जो है वो बॉस आपसे कहता है कि हर एक यहाँ के जितने भी कामगार हैं उन सबके लिए कंपनी का कार है जो आपको आपके काम घर से लेकर आएंगे और वापस आपको छोड़ेंगे। You see, if you don't know what the company has prepared for you, you will do it in your own strength, in your own mind, and just get tired and give up. देखिए, जब आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी कंपनी का क्या क्या सुविधा है, आप अपने हिसाब से कोशिश करते रहोगे और आप थक जाओगे और आप जो है आपका हौसला खो दोगे। In the same way, if you go to work and you always take your tiffin with you of food and you sit there and you eat quietly in one corner, when the cafeteria of the hotel of the company has free food for all employees, you are wasting your time and energy. देखिए, अगर आपके जो कंपनी में जो है अगर आपको मुफ्त का खाना मिलता है, कैंटीन में मुफ्त का खाना मिलता है, अगर आप मेहनत कर सब ले जाते हो, आप जो है आपके लिए जो तैयार किया है या जो अपॉर्चुनिटी है, जो सुविधा है, उससे आप खो रहे हो। In other words, if you don't know what God has prepared for you, you will do things that should not be done by you because everything has been done by the Lord. देखिए, अगर आपको ये नहीं पता है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या-क्या चीजों की तैयारी की है, तो जो है आप वो सारी चीजें करने की कोशिश करोगे जो परमेश्वर ने पहले ही आपके लिए जो है तैयार कर आपके लिए रखा है। And if you are working for that company, it is your right to demand the car and to demand the food. देखिए, अगर वो कंपनी के लिए अगर आप काम कर रहे हो, तो ये आपका जिम्मेदारी है कि आप उस कंपनी से जो है मांगे मेरा कार और जो है आपका खाना। You see, the boss has prepared the car for you and the food for you so that you work with strength and you work correctly.
देखिए, आपके बॉस ने जो है आपके लिए वहां पर मुफ्त का या फिर आपके लिए खाने का प्रबंध किया है, आपको सफर के लिए आपके लिए कार का प्रबंध किया है, ताकि आप तंदुरुस्ती के साथ जो है उनके लिए पूरी तरह काम कर सको। परंतु आप मांगोगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। So if you have not read your contract correctly and everything that you are given from the company, you will never benefit from everything that's been prepared for you. अगर आपने आपके कॉन्ट्रैक्ट को, आपके एग्रीमेंट को अगर नहीं पढ़ा है और आप उसको सही से नहीं समझे हो, तो जो भी चीजें आपके लिए तैयार किया गया है, आप उसे खो दोगे। And the Bible is the contract between us and God. और पवित्र पुस्तक जो है या पवित्र पुस्तक या बाइबल जो है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है परमेश्वर और हमारे बीच। So these covenants are in the Bible for us to read, understand, and enjoy. देखिए, ये जो वाचा परमेश्वर के पुस्तक में, परमेश्वर के पवित्र पुस्तक में जो लिखा गया है, वो हमें समझने के लिए, हमें स्वीकार करने के लिए और हमें उसमें खुशी मनाने के लिए परमेश्वर ने लिखा है। Because the more you use these covenants and the more you enjoy them, the better your work will be, the better your fruits will be. देखिए, जितना ज्यादा हम इस परमेश्वर की वाचा को हम खुशी के साथ स्वीकार करें, अपनाएं और उसे उसमें मगन ले, उतना ज्यादा जो है हमें हमारे जीवन में जो है फल, परमेश्वर का फल जो है हमारे जीवन में हम देख पाएंगे। Let me give you an example of something that has been given to us, which we still fight to achieve. देखिए, मैं आपको कुछ चीजों की याद दिलाना चाहता हूं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, परंतु फिर भी जो है हम लड़ते हैं ताकि वो चीज हमारे जीवन में हमें मिल पाए। Let's go to Galatians chapter 5. गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय। Galatians chapter 5. We are going to read verse 22 and verse 23. So I'll read verse 22 and part of verse 23. It says, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control." गलातियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 22 और 23वां वचन इस प्रकार पढ़ते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरजा, कृपा, भलाई, विश्वास, Now these नम्रता are, sorry, go ahead. नम्रता और सौम्य है। ऐसे ऐसे कामों में विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। So there are 9 fruits of the Spirit given to us. 9 आत्मा के फल जो हमें दिए गए हैं। Now these are given to us. These are not something you have to work for. ये चीजें जो है हमें परमेश्वर ने दिया है। इन चीजों के लिए जो है हमें काम नहीं करना है। You have to just claim them and believe that they are inside of you. देखिए, इस चीजों को जो है हमें स्वीकार करना है और जो है हमें विश्वास के साथ जो है ये हमारे अंदर है कर हमें विश्वास कर जो है उसमें चलना है। See, the moment you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, these gifts are automatically part of your new nature. देखिए, आपके नए जीवन में जब भी आप यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हो, आपके नए जीवन में ये परमेश्वर की आत्मा की फल जो है आपके जीवन के हिस्सा है। परमेश्वर ने आपको ये दिया है। Now, I'm focusing on these simple gifts so that when you read the big promises and the big covenants, there will also be something that you can receive and enjoy. देखिए, ये छोटे वायदों के बारे में जो मैं आपसे कह रहा हूं, ताकि आप जब बड़े वायदे, बड़े परमेश्वर के कलाम के बारे में पढ़ोगे तो उसको स्वीकार करने में आपको जो है थोड़ी सी आसानी होगी। See, for example, if there's someone that you cannot love because simply it's come beyond your capacity, then this contradicts the promise you have been given. देखिए, अगर आप इस प्रकार की एक अवस्था में आ जाते हो जहां पर आप एक व्यक्ति को अभी और अधिक प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप अपने आखिरी सीमा तक पहुंच चुके हो, कि इसके बाद जो है आपका जो क्षमता है वो खत्म हो गया। परंतु अगर आप ऐसे करते हो तो जो परमेश्वर का वचन है आपके लिए या जो वायदा है
आप उससे पूरे उसके जो है उसके उल्टा या फिर उसके बदलाव में जो है आप ये चीज कर रहे हो। See, the reason why you cannot love anymore is because you have tried to love in your own strength. क्योंकि आप किसी को और प्यार इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप जो है अपने बल पर आश्रय कर कर जो है उनसे प्यार कर रहे हैं। If you just love through the love that God has put in your heart, your love will be the love of God, which is unconditional and limitless. देखिए जो प्रेम परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है वही प्रेम के साथ अगर आप उन्हें प्रेम करें तो जो है वो परमेश्वर का अनकंडीशनल लव या फिर परमेश्वर का जो अगापे लव जो है वो प्रेम जो है उस व्यक्ति को मिलता है। In the same way, you can never say, "Oh, I'm feeling sad, I have no joy." और इसी प्रकार जो है आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं खुशी नहीं पा रहा हूं, मैं दुखित हूं। You can never say, "I don't have peace, I am troubled." ये आप कभी ये नहीं कह सकते मेरे अंदर शांति नहीं है, मैं परेशान हूं। You can never say, "I don't have the patience to do this." आप कभी ये नहीं कह सकते कि मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है जो मैं ये कर सकूं। And what you have to start to say is that, yes, I have joy, peace, and patience. आपको क्या कहना है? आपको ये कहना है कि मेरे अंदर जो है मेरे अंदर प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरजा है। You have kindness, you have goodness. आपके अंदर कृपा है, आपके अंदर भलाई है। Yes, you can be faithful. और जो है हाँ, आप जो है विश्वास के साथ जी सकते हैं। You have gentleness, you have self-control. आपके अंदर नम्रता है, आपके अंदर संयम है। All these things have been given to you for free by the company you serve. और ये सारी चीजें जो है आपको मुफ्त में जो कंपनी के लिए आप काम करते हो वो कंपनी ने आपके लिए दिया है। So once again, if you're working for a company and you say, "I'm hungry all day," that's your fault. अगर आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हो और आप ये कहते हो कि मैं पूरा दिन भूखा रहता हूं, वो आपकी गलती है। Free food is available for you without any limit. Why aren't you eating? जो है मुफ्त का खाना आपके लिए जो है पूरे दिन वहां पर आपके लिए मौजूद है, आप उसमें से क्यों खा नहीं रहे हो? Maybe because you believe that you are not worthy of eating that free food. क्योंकि आप ये सोचते हो या आप इस प्रकार सोचते हो कि मैं उस खाने से वो भोजन खाने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, इसीलिए जो है मैं वो मुफ्त का खाना नहीं खाऊंगा। Maybe you believe that you have not worked hard enough yet to be able to go and sit there with others and eat. शायद आप ये सोचते हो कि मैंने अभी तक इतनी मेहनत नहीं की है, इतना परिश्रम नहीं किया है ताकि मैं दूसरों के साथ बैठकर वहां पर वो भोजन खाऊं। This is not the way God thinks about you. ये इस प्रकार नहीं परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। God says, "Because I love you, all these things that I have are available to you." और इसे परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये सारी चीजें जो है मैंने तुम्हारे लिए जो है प्रबंध किया है, तुम्हारे लिए मैंने अवेलेबल किया है। These 9 fruits of the Spirit specifically are for you to eat and enjoy and to show others that you have them. और जो है ये 9 आत्मा के फल जो है तुम्हारे लिए है ताकि तुम इसे खा सको और दूसरों को जो है बता सको, दिखा सको और परमेश्वर की नाम इससे रोशन हो। Everything God gives us in the Bible is for us to enjoy. हर एक चीज जो परमेश्वर पवित्र पुस्तक में जो उन्होंने लिखा है, जो दिया है, वो हमें जो है उसमें खुशी मनाने के लिए है। For others to see how we enjoy it. और दूसरों को देखने के लिए कि किस प्रकार हम इससे जो है मगन उठाते हैं, खुशी मनाते हैं। And to share that with others. और दूसरों के साथ ये बांटने के लिए। But if you try to do it on your own without understanding that God has prepared it for you, you will give up easily, and then the only thing you will show is not Christ inside of you, but your own failures. देखिए, अगर आप जो है अगर ये इस परमेश्वर ने जो दिया है उसमें हम खुशी नहीं उठाते, मगन नहीं उठाते, तो जो है आप अपनी कमियों को, अपने हरावट को दुनिया के सामने दिखाते हो और जो है अपनी कमजोरी जो है उसको आप दुनिया के सामने दिखाते हो। Now let's go to the book of Genesis, where we have been looking into the covenant that God made with Abraham.
देखिए, हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वाचा रखी थी, उस वाचा की ओर हम जाए। So Genesis chapter 12. उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय। Let's read from verse 1 to verse 3. I will read one verse and then Pastor will translate into Hindi. Amen. Okay. The Lord told Abraham, you are to leave your land, your relatives, and your father's house and go to the land that I'm going to show you. आमेन। उत्पत्ति 12 उसका पहला वचन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। Verse 2, I'll make a great nation of your descendants. I'll bless you and I'll make your reputation great so that you will be a blessing. और मैं तुझे एक ऐसा बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। I will bless those who bless you, but I will curse the one who curses you, and through you all the people of the earth will be blessed. जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। Now, this is a wonderful promise that, as all of you know, many people continue to pray with and are continue to bless with this promise. देखिए, ये बहुत ही बड़ा एक आशीषित वचन है। अनेक लोग आज भी जो है इस वचन पढ़कर जो है वो आशीष पाते हैं, वो आशीष करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। And I want you to take and write this promise down. Write it down somewhere and continue to speak it over your life. देखिए, मैं ये चाहता हूं कि आप इस वचन को लिखे कहीं पर और अपने जीवन की ओर जो है इस वचन को, इस वायदे को कहे। Now, if you doubt these promises, don't worry. You are just like Abraham. He also had a second thoughts and didn't consider himself worthy of receiving these promises. देखिए, अगर आप इस वायदे को शक करते हो, संदेह करते हो, आप भी अब्राहम के समान हो, क्योंकि उन्होंने भी पहला जो है इस वायदे को परमेश्वर ने जो कहा उसे पूरी तरह उनको मान नहीं पाए। Now, I want you to focus on verse 1 over here. मैं पहला कलाम पर जो है मेरा ध्यान लगाना चाहता हूं। The Lord told Abraham, you are to leave your land, your relatives, and your father's house and go to the land that I'm going to show you. यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। So the number one condition for in order to receive the promises and the covenant that God wants to make with us, the number one condition is you have to leave your comfort zone. देखिए, सबसे पहला कंडीशन या फिर सबसे पहला चीज परमेश्वर हमसे चाहता है कि वो ये है कि हमें अपना जो सुख सुविधा का जो जगह या फिर हमारा जो कंफर्ट जोन जो है उसे छोड़कर हमें बाहर निकलना है। So the promises are there. देखिए, वायदा जो है वो वहां पर है, but you have to be where God wants you to be to receive those promises. परंतु वो वायदा को पाने के लिए आपको उस जगह पर मौजूद होना जरूरी है जहां पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम मौजूद रहें। So you have to leave your comfort zone. आपको जो है आपके आराम का स्थल, आपका कंफर्ट जोन जो है, आराम का जो जगह है उसे छोड़कर you have to leave your identity. आपके व्यक्तित्व को छोड़कर you have to forget about all these rules about culture. आपको जो है ये सारे जो भी कल्चर के या फिर जो हमारा रीति रिवाज है उसके जितने भी चीजें हैं उसको भूलकर। You see, many people are still tied down by their culture and what the traditions speak. देखिए, अनेक लोग आज भी जो है अपने बहुत सारे उनके रीति रिवाज उनसे क्या कहता है, उनका परंपरा क्या कहता है, उसके साथ जो है आज भी वो बंधे हैं। Let me give you a secret, or let me give you a revelation here. The moment you experience the culture that is heavenly, you will forget about the culture of man.
देखिए, कल्चर का हिंदी परिभाषा संस्कृति भी कहा जाता है। तो जिस प्रकार आप स्वर्ग की संस्कृति के बारे में सीख जाओगे, जो है आप मनुष्य की संस्कृति या जगत का जो भी संस्कृति है, जो भी परंपरा है, उसे जो है आप पूरी तरह भूल जाओगे। When you start to live the culture of God, you will understand how much darkness there is in the culture of man. देखिए, जब आप परमेश्वर की संस्कृति के बारे में सीखने की कोशिश करोगे, आपको समझ आएगा कि मनुष्य की संस्कृति में कितना अंधकार भरा हुआ है। Lately, I've been teaching a small group of pastors how to be respectable, how to have a good character in the natural. देखिए, मैं अब कुछ पास्टरों को जो है मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार जो है हमें दूसरों के जो है हमें हमें नम्रता के साथ या फिर हमें सम्मान के साथ जो है दूसरों को देखना है, उनके संस्कृति को या कहीं पर भी हम हैं वहां पर सम्मान के साथ किस प्रकार हमें रह सकते हैं। In other words, they have to show themselves with the good character in the natural to people who want to, whom they expect to receive respect from. देखिए, जो है जिससे हम आदर चाहते हैं, जिससे हम रिस्पेक्ट चाहते हैं, उनके सामने हमें अपने आप को जो है एक हमारे व्यक्तित्व को, हमारे स्वभाव को उस हिसाब से हमें जीना है, ताकि वो दूसरा व्यक्ति जो है या जिसे आप पाने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको आदर और सम्मान करे। And one thing I focused on is how serious are you with your time? और सबसे पहली चीज जो है मैंने ये दिया कि आप कितने सीरियस हो या फिर आपके समय के साथ आप कितने जो है गौर फरमाते हो उस चीज पर। Now we all know that in the Indian culture, if the party starts at 5 o'clock, you will not get there before 6. देखिए, अब इंडियन संस्कृति के अनुसार या फिर हमारे रीति के अनुसार अगर 6 बजे का समय है, 5 बजे का समय दिया गया है, तो हम भारतीय लोग जो है 6 बजे तक वहां पर पहुंचते नहीं है। You see, here in the West, we have a big joke where we say, okay, when we have an Indian wedding here in the West, and the wedding is supposed to start at 8 o'clock, okay, only the white people will be there 8, but the Indians won't come before 10 o'clock. देखिए, यहाँ पर जो है हमारे इस जगह पर जो है अगर एक भारतीय अगर एक इंडियन शादी हुआ, तो जो है अगर 8 बजे का समय कहा गया है, तो केवल सफेद जो मेहमान हैं वो लोग 8 बजे आएंगे, बाकी हिंदी और अपने इंडियन जितने भी है वो 10 बजे के पहले वहां पर कोई नहीं पहुंचता। And this seems like normal to us, but this is not godly culture. देखिए, ये हमें जो है बहुत साधारण सा लगता है, परंतु ये परमेश्वर का संस्कृति नहीं है। You have to be someone that is on time when your time is spoken from your words. क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो आप समय पर मौजूद होने चाहिए, क्योंकि वो समय जो है आपके जबान से बाहर आया है। Because you're no longer an individual, you are now someone representing Christ. और जो है आप अभी कोई एक अकेले व्यक्तित्व नहीं हो, परंतु आप जो है मसीह को अपने द्वारा जो है आप प्रकट करते हो। And God is someone in the Bible who is always keeping accounts, keeping records, and is going to demand accounts from you. और जो है परमेश्वर जो है वो हर एक चीज का जो है हिसाब रखता है, और वो आपसे उस हिसाब पूछेगा। Accounts of your words, और जो है आपके जबान से जो भी लफ्ज निकले हैं उसका वो पूछेंगे। आमीन। accounts of your talents, और जो है आपके जो भी आपको खूबियां परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर उसका गिनती आपसे लेगा। accounts of your finances, और आपके जितने भी धन दौलत है या जो आपके भी जितने भी धन राशि आपको मिलता है, उसका खता परमेश्वर आपसे पूछेगा। an account of your time. और जो है आपके समय का भी खाता, समय का भी जो जहां पर आप उसका भी परमेश्वर जो है आपसे पूछेगा। And when you come to me and say, well, I didn't have the time, I didn't have the strength, I didn't have the resources, he will say, no, you are lazy. देखिए, अगर आप जो है परमेश्वर आपसे आप परमेश्वर से कहेंगे, देखिए मेरे को समय नहीं मिला, मुझे ये नहीं था, मेरे पास ये चीजें थी, परमेश्वर कहेगा नहीं, तुम सिर्फ आलस हो। Because according to the Bible, everything has been provided for us through the covenants.
देखिए, परमेश्वर के वाचा के अनुसार, पवित्र पुस्तक के अनुसार हर एक चीज जो है परमेश्वर ने हमें दिया है। But you know what? You are comfortable being who you are. परंतु हमारी तकलीफ क्या है कि हम वो आराम के जीवन में जो है, हम इतने आराम में है कि जो है हम बाकी कुछ चीजें करना नहीं चाहते। Many of you are comfortable in your depression, in your sadness, and feeling sorry for yourself. देखिए, अपने डिप्रेशन में, हमारे जो है शोक में जो है, हम इतने आराम से जीते हैं कि हमें और दूसरी चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है। Many of you are comfortable blaming everybody else, blaming your family, blaming the culture, instead of just moving forward and holding on to God's promises. देखिए, हम दूसरों की गलतियां, दूसरों को ठेस पहुंचाना, दूसरों के बारे में गलत कहना या दूसरों को केवल ब्लेम करने के लिए जो है हम एकदम पहले खड़े रहते हैं। That's why the first thing God told Abraham is, get away from where you are right now. और इसीलिए अब्राहम से परमेश्वर ने सबसे पहला ये कहा कि तुम जहां पर हो वहां से जो है बाहर निकलो। Now, it doesn't mean leave your wife and children, no. इसका मतलब ये नहीं कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़कर भागो, But stop depending on your culture. जो है अपनी संस्कृति पर भरोसा रखना छोड़ो, Stop depending on what your relatives think about you. और अपने आपके जो रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे छोड़ो। Stop depending on your father's name and your last name or your house name to get something done in life. देखिए, आपके परिवार के नाम पर, आपके कुटुंब के नाम पर, आपके पिता के नाम पर जो है जो भी चीजें मांगने के लिए, लेने के लिए जो है उस पर निर्भर करना छोड़ दो। And stop basically being the same person you are right now, and you have to get a new identity in Jesus Christ. और जो है एक नई व्यक्तित्व जो है आपको यीशु मसीह के द्वारा पाना जरूरी है। अपने आप पर जीना छोड़ दो। Then and only then, when you give up all these things and you surrender to Jesus Christ, then you will see what God has prepared for you. जब आप ये सारी चीजों को जब आप दे देते हो और आप अपने आप को यीशु मसीह के सामने दीन और नम्र करते हो, तब जो है परमेश्वर आपके जीवन में जो है उसका कार्य करना शुरुआत करता है। In this verse it says, do all these things and go to the land that I'm going to show you. और जो है परमेश्वर अब्राहम से कहता है, ये सब को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। I am going to show you, not that I have shown you. और जो है वो स्थल पर चला जा, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दिखाया Because नहीं अब तक। in that land is where you are going to receive all the blessings. क्योंकि उस जगह पर, उस देश में जो है तुम वो सारी आशीष को पाओगे। Going ahead, we will understand that we need to position ourselves where God wants us to receive the blessings and enjoy them. देखिए, हमें उस स्थल पर जो है अपने आप को खड़ा करना है जहां पर परमेश्वर जो है उसकी आशीषें और उसके अनुग्रह जो है हमारे जीवन पर देगा। See, until we don't completely surrender to Jesus Christ and depend completely on Him, we will not enjoy what He has prepared for us. देखिए, जब तक हम पूरी तरह परमेश्वर पर अपना भरोसा और अपना आश्रय न डालें, तब तक परमेश्वर ने जो भी चीजें हमारे लिए तैयार किया है उससे हम पा नहीं पाएंगे। Now, I'm not saying don't do anything at all in the sense of working hard or studying or making an effort. I'm not saying that. मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ ना करें, है ना, मेहनत ना करें, पढ़ाई ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कुछ हमें करना नहीं है। But the moment you put your trust in that whatever you are doing, you're doing for the glory of Jesus Christ and only Jesus Christ, at that time things will start to turn around for you. जब आप अब जो भी चीज आप करते हो, आप वो आदर और महिमा केवल परमेश्वर के नाम के लिए करते हो, केवल परमेश्वर के नाम के, तब जो है चीजें जो है आपके जीवन में जो है बदलने को शुरुआत होगा। Last week I mentioned that the Old Testament promises are always for us waiting and asking. देखिए, पिछले हफ्ते मैंने ये कहा कि पुरानी नियम के वायदे जो है वो हमारे लिए रुका हुआ है और हमारे लिए जो है हमें पूछता है। The Old Testament covenant God made with us was for us to ask and wait for something that would happen in the future. देखिए, परंतु
जो भी नए नियम के जो भी वाचा जो है वो Old Testament. पुरानी नियम की जो भी वाचा जो है वो हमें इंतजार कराती है या हमें परमेश्वर से मांगने के लिए कहता है। But the New Testament is where we are in the new covenant, where we only receive and declare what has been promised. परंतु नए नियम में जो है जो वाचा परमेश्वर ने हमें दिया है उस चीज वो वाचा को या उस आशीष को जो है हम जो है ऐलान करते हैं और हमारे जीवन में हम उसे स्वीकार करते हैं। So the Old Testament has given us the promises. नए पुराने नियम जो है हमें वायदे दिए हैं। Through Jesus Christ, we are now positioned to receive those promises. यीशु मसीह के द्वारा जो है हम अपने आप को उस तल पर खड़े किए हैं जहां पर हम इस वायदों को स्वीकार कर सकते हैं। And the New Testament, all we have to do is claim those promises. और नए नियम में जो है नए नियम के वाचा के अनुसार जो है केवल हमें उसे स्वीकार करना है, उसे अपनाना है, उसे ऐलान करना है। But if you still have not rejected your old mindset, you will not be positioned for the new things God has prepared for you. अगर अपने पुराने व्यक्तित्व को आपने अभी तक छोड़ा नहीं है तो ये जो नई चीजें परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसे आप पा नहीं पाओगे। Now, this is not a message only for those who are still not following Christ and still having their own religion and their own mindset with God. This is also a message for those who might have been in Christ for many years but are still not understanding what it means to claim the promises. देखिए ये केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो परमेश्वर को जानते नहीं है, परमेश्वर को पीछा नहीं करते, जो नए हैं विश्वास में, परंतु उन लोगों के लिए भी है जो परमेश्वर को जानते हैं, मसीह जीवन जीते, परंतु ये पता नहीं कि किस प्रकार परमेश्वर की आशीषों को और परमेश्वर ने जो वाचा हमारे साथ रखा है उसे अपनाना है, उसे किस प्रकार हमारे जीवन में हमें उसे स्वीकार करना है। Now, if you don't know Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो, you can claim these promises. आप जो है ये वाचा को ऐलान कर सकते हो या फिर आप उसे स्वीकार कर सकते हो। You can put your faith on these promises. आप अपना विश्वास इस वाचा की ओर रख सकते हो। And God, because He loves you and wants to show you who He is, He will make things work out for you. और जो है क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसे ये बताना है कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, वो चीजें जो है परमेश्वर आपके जीवन में जो है यकीन में बदल सकते हैं। Just to show you that He is powerful enough to do this for you and that He truly loves you. और ये केवल बताने के लिए कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। And that would go on for a season. और वो जो है एक समय तक जो है परमेश्वर वो आपके जीवन में करेगा। But if you want to continue under that covenant and under those blessings and everything God has prepared for you, you have to continue surrendering to Jesus Christ. अगर आपको वो आशीषें आपके जीवन में लगातार चलते रहना जरूरी है, आपको परमेश्वर के जीवन में यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को समर्पित करना बहुत जरूरी है। And many of us have come to Jesus Christ through many miracles and promises fulfilled. देखिए पर हमें यीशु मसीह के पास हम अनेक लोग इस प्रकार आए ताकि जिस प्रकार हमारे जीवन में आशीष और बहुत वायदा जो है वो पूरा हुआ है। But then we have not continued and we are now struggling. और जो उसके बाद हमने मसीह को पीछा करना छोड़ दिया या फिर अपनाया नहीं और आज हम जो है तकलीफ उठा रहे हैं। So to conclude, I'll just repeat, know the covenant. और समाप्त करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की वाचा को जाने, Position yourself to receive the covenant. अपने आप को उसके लायक बनाए या अपने आप को उस जगह पर ले आए ताकि आप उस वाचा को स्वीकार कर सके। And then start to rejoice in the covenant. और जो है उस वाचा के साथ जो है खुशी मनाने के लिए अपने आप को तैयार करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Thank you.